हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि C0 C1 और डॉट 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 Cn 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में द्विपद गुणांक है तो सिद्ध कीजिए कि हमें एक कथन दिया गया है। बच्चों, इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। तो द्विपद प्रसार का सूत्र मैं लिख देता हूँ आपको। हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी की घात n का द्विपद प्रसार हमें करना है तो ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये बराबर होता है NC0 a की घात n माइनस जीरो b की घात जीरो, फिर होता है NC1 a की घात n माइनस एक b की घात एक। और इस प्रकार अगर आप इसको लिखें तो इसका अंतिम पद क्या आएगा? NCn a की घात जीरो हो जाएगा और b की घात कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो इसका सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखिए अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो इसका द्विपद प्रसार कर देते हैं। देखो तो 1 प्लस एक्स की घात n का द्विपद प्रसार करेंगे तो ये होगा NC0। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा? 1 की घात n माइनस जीरो और x की घात कितनी हो जाएगी? जीरो। उसके बाद NC1 1 की घात n माइनस एक और x की घात कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। आगे लिखे तो NC2 उसके बाद 1 की घात n माइनस दो और x की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर दो हो जाएगी। तो अंत में क्या आ जाएगा? NCn उसके बाद 1 की घात तो जीरो हो जाएगी और x की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर n हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा गया है कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की घात n। NC0 को आप क्या लिख सकते हैं? केवल C0 से व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 1 की घात n एक होगा, x की घात जीरो का मान भी एक होगा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ NC1 इसे क्या लिख सकते हो आप? C1 और यहाँ x आ जाएगा केवल। ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा, देखो इसको लिखूंगा मैं C2 और यहाँ आ जाएगा x की घात दो। और इसी प्रकार जब इसको आगे लिख रहे हैं हम तो यह आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा। देखो हम इसको लिख सकते हैं NCn को क्या लिखेंगे हम? Cn और x की घात कितना लिख देंगे? इसको n लिख देंगे बच्चों। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसमें हमें कितना लाना है? 4 की घात n। तो बड़े ही आसानी से हम इसको ला सकते हैं, केवल हमें इसमें एक प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ इसमें x बराबर कितना? 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर जैसे हम इसमें x का मान 3 रखेंगे, देखिए जो आप चाहते हो वो आ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 की घात n। उसके बाद होगा C0 या C0 बोल सकते हैं। ये हो जाएगा, देखिए x का मान कितना रख रहे हैं आप? 3। तो ये हो जाएगा 3 C1। उसके बाद हो जाएगा 3 की घात दो, ये हो जाएगा C2 और प्लस अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 की घात n, 3 की घात n और ये हो जाएगा Cn। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्या लिखोगे? सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।